हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्किस का वाक़या। आपने एक खत लिखकर उसे दिया। हुदहुद वो खत लेकर मलका बिल्किस के महल पहुंचा। खत उसके सामने गिराकर खुद दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मलका बिल्किस ने कहा, वो कहने लगी, ए सरदारों, मेरी तरफ एक खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ए मेरे सरदार हो, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी उम्र का कतई फैसला तब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय ना हो नहीं किया करती। और सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले, सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूँगी कि काशिफ क्या जवाब लेकर लौटते हैं। मलका बिल्किस ये अंदाज़ा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे या नहीं। चुनाचे उसने फ़िलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे रवाना किए ताकि लड़ाई की नौबत ना आए। लेकिन जब ये तोहफे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो आप गज़बनाक हो गए। बस जब काशिफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है। जो उसने तुम्हें दिया है, बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जाओ, उनकी तरफ वापस लौट जा। हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जाली लो बस करके वहाँ से निकल बाहर करेंगे। काशिफ उनका जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर दहशत ज़दा हो गए। उन्होंने बिल्किस के पास जाकर सारी हकीकत बयान कर दी। मलका बिल्किस ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम तब इसका पैगाम पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने फरमाया, ऐसे सरदारों, तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उनका तख्त मुझे ला दे। तो एक जिन्नात कहने लगा, आप अपनी मजलिस से उठे, इससे पहले मैं उसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ और हूँ भी अमानतदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएंगे, इससे भी पहले मैं उसे आपके पास पहुंचा सकता हूं। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे फरमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री। शुक्रगुजार करने ही नफ़ा के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो वो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और कर्म करने वाला है। हुक्म दिया कि उसके तख्त की सूरत बदल दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते। तख्त लाने वाले आदमी के मुताबिक जो ये आया है कि उसके पास किताब का था, तो मुफलिसीन का इसके बारे में इत्तिलाफ है कि वो कौन था। कुरान करीम की अल्फाज से जो मालूम होता है वो इतना ही है कि वो कोई इंसान ही था जिसके पास किताब इलाही का इल्म था। अल्लाह ताला ने करामत और एजाज़ के तौर पर उसे ये कुदरत दे रखी थी कि पलक झपकाते ही वो तख्त ले आया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। तख्त में तब्दीली का हुक्म सुनकर उसमें से हीरे जवाहर निकल दिए गए और दूसरी जगहों पर लगा दिए गए। सूरे नम्र
आयत नंबर 42 और 43 में है, फिर जब वो आ गई तो उससे कहा गया कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है। उसने जवाब दिया कि ये गोया वही है, हमें इससे पहले ही इल्म दे दिया गया था और हम मुसलमान थे। उसे उन्होंने रोक रखा था कि जिनकी वो अल्लाह को छोड़कर परचिस्त करती रहती थी, यकीनन वो काफिर लोगों में से थी। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलका बिल्किस से गुफ्तगू शुरू हुई। फिर वो उसे तख्त के पास ले आए। उससे पूछा, क्या तेरा तख्त भी इसी तरह का है? उसने बहुत अच्छा और सफाहत से भरपूर जवाब दिया। उसने ना तो ये कहा कि हाँ, क्योंकि वो तो अपना तख्त पीछे सबा के इलाके में छोड़ आई थी, यहीं कैसे आ सकता था। ना उसने ये कहा कि ना, क्योंकि ये वही महसूस हो रहा था, अलबत्ता इसमें कदरे तब्दीली महसूस हो रही थी। उसने अजीज़ जुमले में जवाब दिया कि ये वो ही लगता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जवाब सुनकर हैरान हुए। अब आपने उसे अपनी सल्तनत का गलबा दिखाने के लिए ऐसा मंजर दिखाया जो किसी बशर ने आज तक नहीं देखा। चुनाचे आप उसे एक महल में ले गए। ये मुकम्मल तौर पर शीशे का था। इससे दूसरे तरफ देखा जा सकता था। फर्श भी शीशे का था। शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था। पानी चलता रहता था। आप उसे लिए अंदर दाखिल हुए तो वो बहुत हैरान हुई कि महल में पानी बह रहा है। उसने अपना लिबास कुछ ऊपर कर लिया कि भीग न जाए। उसने अपना पाँव पानी पर रखना चाहा तो वो शीशे पर पड़ा और ज़्यादा हैरान हुई और शर्मिंदा भी कि धोखा खा गई और यह सब कुछ जिन्नात के ज़रिए तैयार कराया गया था। आयत नंबर 44 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, उससे कहा गया कि महल में चलो, जिसे देखकर ये समझ करके ये हौज है। उसने अपनी पिंडियाँ खोल दी। सुलेमान ने कहा, ये ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदार बनती हूँ। ये अजीम सल्तनत देखकर वो जान गई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं, नबी भी हैं। चुनाचे उसने फ़ौरन इस्लाम को कबूल कर लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मस्जिद अक्सा का इतिहास। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि आपने मस्जिद अक्सा तामीर करवाई। इसकी पहली तामीर याकूब अलैहिस्सलाम ने कराई थी। सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ज़मीन में कौन सी मस्जिद सबसे पहले तामीर की गई? आपने फरमाया, मस्जिद हरम यानी मक्का मुअज़्ज़मा वाली मस्जिद। फिर आपसे पूछा गया कि इसके बाद कौन सी मस्जिद ज़मीन में बनाई गई? आपने जवाब दिया, मस्जिद अक्सा। जब वक्त नसर ने उस पर कब्ज़ा जमा लिया तो उसने मस्जिद अक्सा ढा दी। लेकिन फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की तो उन्होंने मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू करा दी। इसके साथ ही उन्होंने हैकल मुसलमानी भी तामीर करवाया। यहूदी आज तक इसको मुक़द्दस समझते हैं। ये मस्जिद अक्सा के बिल्कुल करीब है। मस्जिद अक्सा में नमाज की फ़जीलत। मस्जिद अक्सा के फ़जीलत में बहुत सी रिवायत मिलती हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मस्जिद हरम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज़ों के बराबर है। मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 1000 नमाज के बराबर है और मस्जिद अक्सा में 500 नमाज़ों के बराबर सवाब मिलता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ। मुस्नद अहमद में रबी अब्दुल्लाह बिन उम्र बिन आश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस को तामीर किया तो अल्लाह ताला से 3 दुआएं मांगी। उनमें से अल्लाह ताला ने 2 कबूल फरमाई और एक के बारे में हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमें मिलेगी। उन्होंने पहला सवाल यह किया कि मुझे ऐसी हुकूमत दे जो तेरी हुकूमत के मुआफ़िक हो, यानी अदलो इंसाफ की फराबानी हो और किसी पर जुल्म ज़्यादती ना हो। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई।
दूसरा सवाल यह किया, मुझे ऐसा मुल्क अता फरमाए जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो। अल्लाह ताला ने ये दुआ भी कबूल फरमा ली। तीसरा सवाल यह किया कि जो शख्स भी घर से निकले और वो मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का इरादा रखता हो तो वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाए जिस तरह के पैदाइश के दिन का था। इस तीसरे सवाल के मुतालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मीद है यह दुआ अल्लाह ताला ने हमारे लिए रख ली हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात। अल्लाह ताला ने उन्हें इस कदर ताकत और कुदरत अता फरमाई थी, लेकिन इसके बावजूद आप बशर थे और मौत हर बशर को पहुंचकर रहती है। इंसान जिस कदर भी कुदरत हासिल कर ले, जितना भी गलबा पा ले, जितनी भी जमात हासिल कर ले, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। अल्लाह ताला ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाया है, सूरतुल ज़ुमर आयत 30 में है, बेशक खुद आपको भी मौत का मज़ा चखना है और ये सब भी मरने वाले हैं। अल्लाह ताला ने चाहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से भी लोगों को इबरत हो और निशानियाँ ज़ाहिर हों, क्योंकि इस दौर में लोग जिन्नात के फितने में मुब्तला थे। ये ख्याल रखते थे कि जिन्नात को गैब का इल्म है। अल्लाह ताला ने चाहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से भी लोगों को इबरत हो और निशानियाँ ज़ाहिर हैं, क्योंकि उस दौर में लोग जिन्नात के फितने में मुब्तला थे। ये ख्याल रखते थे कि जिन्नात को गैब का इल्म है। अल्लाह ताला ने चाहा कि लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के ज़रिए बताए कि जिन्नात को इल्म एक गैब नहीं है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को सख्ती के साथ मुशखर किया और वो आपके सामने काम करने लगे। आप इनकी निगरानी करते रहे। जिन्नात के दिलों में आपका बहुत खौफ था। आप उन्हें सुस्ती करने पर सख्त सज़ा देते थे। आप खड़े उनकी निगरानी कर रहे थे। उस वक्त आपकी उम्र 150 साल थी। जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर में मशरूफ़ थे। ऐसे में आपने अपना अशफ पकड़ा और उस पर अपनी हथेलियाँ टिका दी, फिर हथेलियों पर अपना सर रख दिया। इस तरह इनकी निगरानी करते रहे। इसी हालत में अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली, ताहम आपकी आंखें खुली रही। इधर जिन्नात मुसलसल काम करते रहे। वो यही ख्याल रखते रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा है और उन्हें देख रहे हैं। आपका खलीफा आया तो वो जान गया आपके इंतकाल कर गए, लेकिन उनके भी जिन्नात पर यह बात जाहिर न की। इस तरह 2 साल गुजर गए। जिन्नात इस कदर निगरानी पर हैरान थे। वो देख रहे थे कि 2 साल से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हरकत तक नहीं की, पलक तक नहीं झपकी। उधर अल्लाह ताला ने दीमक को सुलेमान अलैहिस्सलाम के आशा पर मुस्त कर दिया। वो अंदर ही अंदर लाठी को खोखला करते रहे। आखिर लाठी टूट गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिर गए। उस वक्त जिन्नात को पता चला उन्हें फौत हुए तो अरस ए दराज हो चुका है। तब इंसानों को भी मालूम हो गया कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 14 में फरमाते हैं, फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेज दिया तो उनकी खबर जिन्नात को किसी ने ना दी सिवाय दीमक के जो उनके असा को खा रहा था। बस जब सुलेमान गिर पड़े तो उस वक्त जिन्नात से जान लिया कि अगर वो गैब दान दे होते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला ना रहते। इस तरह अल्लाह ताला ने लोगों को बता दिया कि जिन्नात भी मखलूक हैं, गैब दान नहीं। अल्लाह ताला ही उन पर कादिर है। तो ये था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या पेश करने में मुझसे कोई गलती हो तो या अल्लाह मुझे माफ़ करिएगा। और आगे की प्रॉफिट सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।